हाँ डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो जा रहे हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना जो है बहुत आसान होता है। हमें कुछ इसके स्टेप्स हैं जो हमें पहले समझने होंगे। सबसे पहले ये होता है कि अगर हम जो है वक्ता जो स्पीकर है उसकी बात को एज इट इज़ कह देते हैं तो ये डायरेक्ट नरेशन कहलाती है। और अगर किसी की कही हुई बात को हम अपने शब्दों में अगर कह देते हैं तो वो इनडायरेक्ट कहलाती है। बहुत सिंपल सा एक एग्जांपल ले लीजिए। मान लीजिए आपने जो है अपने बेटे को बुलाने के लिए भेजा कि अंकल को बुला कर लाइए, और बच्चा जो है अंकल के पास जाता, अंकल ये कहते हैं पापा से कहो मैं अभी आ रहा हूँ, और वो बच्चा जो है वैसे ही कहता है आकर कि वो कह रहा है मैं अभी आ रहा हूँ, तो ये डायरेक्ट स्पीच हो जाएगा। लेकिन अगर बच्चा ये कहता है कि पापा जी अंकल ये कह रहे हैं वो अभी आ रहे हैं, तो ये इनडायरेक्ट हो जाएगा। अब ये जो होता है दो पार्ट्स में बटा हुआ होता है, क्योंकि हम जो है चार तरह के सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदल सकते हैं। अफर्मेटिव को बदल सकते हैं, इंट्रोगेटिव को, इम्परेटिव को, एक्सक्लेमेटरी या ऑप्टेटिव को बदल सकते हैं। तो सबसे पहले हमें देखना होता है कि चेंज इन सेंटेंस देखेंगे हम। अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब, ये दो हिस्सों में बटा हुआ होता है, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट या फ्यूचर इंडेफिनिट में होती है तो हम रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस वाक्य नहीं बदलते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब के बाद सिर्फ हम जो है कंजंक्शन दैट लगा के सेंटेंस को वैसे ही जो है उतार देंगे। जितने भी हमारे कोमाज होते हैं उन सबको हम हटा देते हैं। अगर सेंटेंस अफर्मेटिव होता है तो लास्ट में हम जो है फुल स्टॉप लगा देंगे। लेकिन चेंज इन सेंटेंस में हमें ये देखना होता है कि अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, मान लीजिए सेड दिया हुआ है या सेड टू दिया हुआ है, तो हमारे रिपोर्टेड स्पीच के जो सेंटेंसेस हैं, जो वाक्य हैं, वो बदलने शुरू हो जाते हैं। अगर वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो हम उसको जो है पास्ट इंडेफिनिट में बदल देते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में अगर है तो पास्ट कंटिन्यूअस में बदल देंगे। प्रेजेंट परफेक्ट में अगर है तो पास्ट परफेक्ट में बदल देंगे। पास्ट इंडेफिनिट में अगर है तो पास्ट परफेक्ट में बदल देंगे। पास्ट परफेक्ट अगर पास्ट कंटिन्यूअस अगर है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल देंगे। लेकिन अगर पास्ट परफेक्ट में दिया हुआ है या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में दिया हुआ है तो हम उसको नहीं बदल लेंगे। फ्यूचर में हम ऐसा नहीं करते कि हम फ्यूचर इंडेफिनिट को फ्यूचर परफेक्ट में बदल देंगे या फ्यूचर कंटिन्यूअस को फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल देंगे, बल्कि हम इसमें क्या करते हैं, विल को वुड में बदल देते हैं, शेल को शुड में बदल देते हैं। या अगर हमारे मॉडल्स दिए हुए हैं, जैसे मान लीजिए कैन है तो उसको कुड में बदल देंगे। लेकिन कुड अगर पहले से ही दिया हुआ है तो बदलने की ज़रूरत नहीं है। मे को माइट में बदल देते हैं। जो करीब की चीज़ें शो करने वाले प्रोनाउंस होते हैं, जैसे दिस है तो उसको दैट में बदल देंगे, दिस को दोज में बदल देंगे, टुडे को जो है दैट डे में बदल देंगे, यस्टरडे को द प्रीवियस डे में बदल देंगे, टुमारो को द नेक्स्ट डे या फॉलोइंग डे में बदल देंगे। इस तरह से जो है हमारे बदलाव जो हैं चेंज इन सेंटेंसेस आ जाते हैं। मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं जो मैं आपको समझाऊंगा, आप बहुत इजीली उनको समझ लेंगे। ये पोर्शन देखिए, अमित सेज, तो ये जितना ये पोर्शन है यहाँ से यहाँ तक लेके जो एक कॉमा लगा हुआ है ये रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है। और इंग्लिश मीडियम में इसको रिपोर्ट भी कहते हैं। ये रिपोर्टिंग वर्ब कहलाएगा। इसको हम रिपोर्टिंग स्पीच भी कहेंगे इंग्लिश मीडियम वाले जो हैं। ये दो इन्वर्टेड कोमास के बीच में जो हमारा ये सेंटेंसेस है, इधर से भी दो कोमास लगे हुए हैं, उधर से भी दो कोमास लगे हुए हैं, हम इसको इन्वर्टेड कोमास कहते हैं। तो ये जो होता है, ये वाला जो पोर्शन होता है, इतना जो इन्वर्टेड कोमास के बीच में आता है, ये रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। अब जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट में दी हुई है या फ्यूचर इंडेफिनिट में दी हुई है, देखिए सेंटेंस थर्ड देखिए, तो हमारा रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस वाक्य जो है नहीं बदलेगा। तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, अमित सेज दैट आकाश हैज़ गॉन टू बेंगलोर
अब हम इसको जो है बहुत ही स्टैंडर्ड का अगर करना चाहते हैं तो हम जो है सेज की जगह टेल्स भी लिख सकते हैं। तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा, इसको मैं ऊपर ही लिख देता हूँ, नीचे जगह नहीं रही। अमित सेज या टेल्स दैट आकाश has gone to Bangalore। बस हम जो है जितने भी हमारे कॉमास थे, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद वाला कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास हम सबको हटा देंगे लास्ट में, क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस है तो हम जो है इसमें फुल स्टॉप लगा देंगे। अब सेंटेंस सेकंड देखिए, मनोज सेज टू मी हामिद हैज़ रिटन एन एसे। तो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब ये वाली भी जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही है। तो मनोज टेल्स मी दैट हामिद हैज़ रिटन an essay। The peon will say the director has gone to Delhi। चपरासी कहेगा कि डायरेक्टर जो हैं दिल्ली जा चुके हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट है, तब भी हम जो है रिपोर्टेड स्पीच में कोई चेंज नहीं करेंगे क्योंकि ये नियम हमें पता है। तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा, द peon will say that the director has gone to Delhi। The inspector said the thief will be caught soon। अब हमारा जो है ये पास्ट हो गया, से का जो पास्ट होता है वो सेड होता है। तो अब हमारे रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य बदलने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ये विल है तो वुड हो जाएगा। हम विल को जो है, अगर ये यहाँ पर जो है सेज होता तो हम जो है नहीं बदलते, लेकिन क्योंकि ये सेड है, पास्ट है, तो हमें इसको भी पास्ट में ही बदलना पड़ेगा। The inspector said that the thief would be caught soon। The inspector said that the thief would be caught soon। अब हम जो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे वो ये देखेंगे कि चेंज इन प्रोनाउंस जो है किस तरह से होता है, क्योंकि जब हमारा जो चेंज प्रोनाउंस में, ये तो हमारा चेंज इन सेंटेंस था, लेकिन इससे नेक्स्ट स्टेप है चेंज इन प्रोनाउंस। तो नेक्स्ट स्टूडियो में हम उसको डिस्कस करेंगे। मुझे उम्मीद है आप इसको जो है समझ गए होंगे। थैंक यू।